बेटी खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा तो रही हूँ। भाई कमाल है, दोनों काफी देर से खामोश हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम लोग बातें ही नहीं कर रहे हो? क्या कहा? इतनी बड़ी बात क्या डाली पापा और कह रहे हैं क्या कहा? पापा ने मजाक किया होगा, है ना पापा? नहीं बेटे, मैं मजाक नहीं कर रहा। इट्स ट्रू, आई एम गेटिंग मैरिड अगेन। अब क्यों? Why now? जबकि हमें मम्मी के बगैर रहने की आदत पड़ गई है। करनी थी तो तब करनी थी जब। बेटा मैं कर सकता था, तब भी कर सकता था। मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों ने कहा था मुझे दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन बेटा उस समय तो दोनों बहुत छोटे थे और उस उम्र में वहां से ही घर बनता है, वहां ही संसार होती है। इसलिए मैं अपने बारे में सब कुछ भूलकर तुम दोनों की मां बन गया। तुम्हें अपने हाथों से सुलाता था, हाथों से जगाता था। आया होने के बावजूद तुम दोनों का सारा काम मैं अपने हाथों से किया करता था। हाँ बेटी। फिर वक्त के साथ साथ तुम दोनों बड़े होते गए। स्कूल जाने लगे, पढ़ाई करने लगे, अपना फ्रेंड सर्कल बन गया। इन सब ने न सिर्फ तुम्हारी मां की ही यादों को दुधला कर दिया, बल्कि तुम्हें मेरी जरूरत भी कम पड़ने लग गई। नतीजा खालीपन। इस अकेलेपन की गहरी खाई को दूर करने के लिए मैंने ज्यादा से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया बेटा, लेकिन नहीं, खाई और भी गहरी होती चली गई। कंपेनियनशिप, एक दोस्त की जरूरत महसूस होने लग गई। दोस्त और वाइफ में फर्क होता है पापा। दोस्त फैमिली का हिस्सा नहीं होता, मगर वाइफ होती है। वो घर की हर चीज शेयर करती है, यहां तक उस पर अपना हक जतलाती है। बिल्कुल सही कह रही हो बेटी, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बट ट्रस्ट मी बेटा, श्रद्धा वैसी नहीं है। शी इज वेरी नाइस। और बेटे उसकी बहुत सी क्वालिटीज तुम्हारी मां से मिलती है। बट शी इज नॉट आवर मॉम। वो आपकी वाइफ तो बन सकती है, लेकिन हमारी मां नहीं। एक अच्छी दोस्त तो बन सकती है, मेरी, तुम्हारी, हम सबकी। तो पापा उसे दोस्त ही रहने दो ना। Why are you getting married to her? Because I love her. I'm sorry. Beta, she loves me too. And we want to live together. लेकिन पापा आप तो कहते थे कि आप सिर्फ हम दोनों से प्यार करते हो। बबलू बेटे, तुम्हारे प्यार का हिस्सा इस जिंदगी में कोई नहीं छीन सकता। Yes, Pinky, nobody. Trust me. बस मैं चाहता हूं कि उसके यहां जाने से पहले तुम उसे मिल लो, उसको समझ लो, और फिर मुझे वो विश्वास है कि एक दिन कहोगे कि डैडी, जो आपने डिसीजन उस दिन लिया था मॉम को घर पे, फ्रेंड को घर पे लाने का, बिल्कुल सही था। बेटा मैं चाहता हूं कि श्रद्धा को कल 7:30 बजे रेस्टोरेंट में मिलो। ओके पापा। गुड। पापा, why you smoking too much? नहीं तो चलो बुझा देता हूं। ये बताओ कि कैसा लगा रेस्टोरेंट? It's fantastic. It's like a palace. शायद तुमने अंदर आते हुए पढ़ा नहीं,
इस रेस्टोरेंट का नाम ही पैलेस है। एक बात और बता देना चाहता हूं कि कोई बदतमीजी मत करना। पापा, कैन आई हैव सम मोर आइसक्रीम? ओ या श्योर, व्हाई नॉट। वेटर, लो तुम्हारे लिए एक और आइसक्रीम आ गई। हियर हियर। हाँ हाँ, आराम से खाओ, आइसक्रीम भाग नहीं रही है, समझा? पापा देखिए, वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल वुमन। पिंकी, यही तो एक नई माँ है, श्रद्धा। हेलो श्रद्धा। हेलो पिंकी। हेलो। हाय बबलू। हाय। बैठो ना श्रद्धा। थैंक यू। श्रद्धा, मैं एक इंपॉर्टेंट फोन करके आता हूं। पापा, क्या आप वाकई फोन करने जा रहे हैं? ऑब्वियसली। मोबाइल? नहीं, बाहर से करना है। एक्सक्यूज मी। आदित्य बता रहे थे कि आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। दीदी को एनुअल फंक्शन में प्राइज मिल चुका है। रियली? वेरी गुड। और आप किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं? आप I mean, तुम मेरे पापा से शादी क्यों करना चाहती हो? आपके साथ रहने के लिए, आपको प्यार करने के लिए। लेकिन वो तो तुम पापा से करती हो। हाँ, लेकिन आपके पापा जिस चीज से प्यार करते हैं, मैं भी उससे करती हूँ। आपको भी। तुम अपनी मीठी मीठी बातों से हमारी माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपकी फ्रेंड तो बन सकती हूँ। आपके साथ हंसूंगी, खेलूंगी। लेकिन शादी हमारे पापा से ही क्यों? तुमने इतना भी नहीं सोचा कि वो तुमसे कितने बड़े हैं? जब प्यार किसी से होता है ना, तो सोचते नहीं है। अचानक कोई अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे वो प्यार में बदल जाता है। वैसे आप दोनों को अपना मानने के लिए मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगा। ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों को बरसों से जानती हूं, जैसे कि हम एक ही फैमिली के हैं। फैमिली? मैं जानती हूं तुम मेरे पापा से क्यों शादी करना चाहती हो। क्यों? क्योंकि तुम उनसे नहीं, उनकी दौलत, उनके स्टेटस से प्यार करती हो। दौलत? वो तो मैंने बचपन से इतनी देखी है कि अब उसके लिए कोई मायने ही नहीं है मेरे लिए। अगर कमी थी तो सिर्फ प्यार की, जो अब शायद पूरी हो जाएगी। ये रेस्टोरेंट आपका है? हाँ, अब शायद आपका वो शक दूर हो गया है कि मैं आपके पापा से सिर्फ दौलत के लिए शादी कर रही हूं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अरे काशीबाई, ये धमकी किसे दे रही हो? अभी तो मैका ही मैका है तुम्हारे हिस्से में। नहीं है तो हो जाएगा करीम चाचा। और हाँ, तुम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हो। मेरे लिए अल्लाह को दुआ करना, मेरे को भी छान सा नौरा मिले। अच्छा ठीक है, लाई मुझे दे। नहीं, मैं ले जाती ना।
नहीं, तेरी जबान तेरे बस में नहीं है। न जाने कहां और कब फिसल जाए। ला ला लो, तुम भी कमाल करते हो करीम चाचा। मैं तो कितना गोड़ गोड़ बोलती, मेरे इस जबान पे तो सारे जवान मरते हैं कर। तुम्हारी नई माँ तुम लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी है ना? ये तो पागल है, अभी अच्छी अच्छी कर रहा है। वो जब इस घर में आके हमसे हमारे पापा को छीलेगी ना, तब पता चलेगा इसे। साहब तो उनकी बड़ी तारीफें करते हैं और हमारा दिल भी यही कहता है, तुम्हारी नई माँ ऐसी नहीं है। करीम चाचा, वो हमारी माँ नहीं होगी। अगं बाई, नवरा नवरी आले, लवकर या. अगं बाई, नवरी काय छान दिसते नाही. आइए आइए। जरा ठहरो बेटा, बहू का शगुन तो करने दो। काशीबाई। आले चाचा। Hello, Pinky. Hello. Thank you. Hello. Hello. That's really very sweet. अब इसे पता चलेगा, ये इसका घर नहीं, हमारी मम्मी का घर है। दीदी, अगर इसने मम्मी की फोटो हटाने की कोशिश की ना तो। अरे दीदी, ये तो मम्मी की फोटो को रिस्पेक्ट दे रही है। चुप कर, पापा को इम्प्रेस करने के लिए ड्रामा कर रही है। अरे पिंकी, श्रद्धा को अपना घर नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ, आइए। सलामी बनेगी की। बेटा, ये सब क्या है चाचा? क्या सोचेगी श्रद्धा? अब क्या कहें बेटा, बच्चों ने कहा
हमें अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। ऊपर से पुराने एल्बम दे दो। हमने दे दिए। अब कब उन तस्वीरों से ये बड़ी तस्वीरें बनाई गई, कब लगाई गई, हमें कुछ नहीं पता। हम भी अभी देखते हैं। चल। तुम्हारा घर वाकई बहुत सुंदर है। तुम लोगों का रूम कहाँ है? ये अगो बाई, मुलाचा पोरगाचा रूम बघून काय करायचा? तुमचा रूम बघायचा? मैं आपल्या हातानं बेड सजवलंय। चला। बाई, छोड़ो इनका हाथ। पहले आपको इस घर की मालकिन का कमरा देखना होगा। श्योर, चलिए। ये कमरा बंद क्यों था? ताकि इसे कोई गंदा ना करे। जो चीज जहां है वहीं रहे। देखा भाई साहब कितनी शानी है। सबसे पहले देवता को नमस्कार किया, फिर नहीं तो तुम्हारे इधर अरे पूजा पाठ नहीं, दिया बत्ती नहीं, कुछ नहीं, भगवान को बंद करके रखते। तू क्यों खड़ी है यहाँ? जा यहाँ से। हाँ गो पिंकी बाई, जाते कि जाते ना। प्लीज, किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ दीदी की साड़ी को तय वो कर रही आपकी थी। दीदी नहीं है। देखो पिंकी, हम सबको एक साथ इस घर में रहना है। हो सके तो इस कड़वाहट को अपने मन से निकाल दो। आई प्रॉमिस, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज बबलू बेटा। मैं तुम्हारा बेटा बेटा नहीं हूँ। मेरी माँ मर चुकी है और तुम हमारी मम्मी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। Cigarette smoking is injurious to health. क्यों? कुछ बोलोगे नहीं? श्रद्धा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आई एम वेरी सॉरी। क्यों? तुमने क्या किया? मैंने किया या मेरे बच्चों ने किया? तुम्हारे बच्चे? क्या वो मेरे नहीं है? चाह तो मैंने ऐसा ही था, पर मिस्टर आदित्य खन्ना, आप इतने पेसिमिस्टिक कब से हो गए? आप तो आदित्य हैं, सूरज हैं, जो सारे जहां को रोशनी से नहला देता है। और आज तुम खुद अंधेरों में मुंह छुपाए बैठे हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अंधेरा नहीं है, बादल का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसने पल भर के लिए सूरज को ढक लिया है। बादल छट जाएंगे और एक बार फिर इस घर में खुशहाली की रोशनी भर जाएगी। काश ऐसा ही हो। आदि, तुम बहुत ही सच्चे, बहुत ही अच्छे इंसान हो। शायद तुम्हारी यही खूबी मुझे तुम्हारे करीब ले आई है। तुम अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो तुम्हारा फर्ज है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम अकेले थे
साथ हूं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एक बात बताओ श्रद्धा, तुम ये सारा कुछ इतनी खामोशी से कैसे सह जाती हो? मैं अकेली थोड़ी सह रही हूं, तुम भी तो सह रहे हो, बच्चे भी सह रहे हैं। मां के बाद से जिस बाप को उन्होंने हमेशा अपने साथ पाया, जिसका प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, आज उन्हें लगता है कि उसी प्यार को कोई बांटने वाला आया है। और वैसे भी आदि, मां तो अपने आप में एक संपूर्ण रिश्ता होती है। मां तो बच्चे के लिए सब कुछ होती है, भगवान होती है, दुनिया होती है। आंखें खोलते ही बच्चे की पहचान तो मां के चेहरे से होती है, और अगर इस चेहरे की जगह कोई दूसरा चेहरा ले लेना तो बच्चा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। खास तौर से इस उम्र में जब मर्द औरत के रिश्तों के बारे में उन्हें थोड़ी बहुत समझ है। हाँ, शायद उन्हें मां का तोहफा देने में मैंने बहुत देरी कर दी। आदि, दिल छोटा मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना। आदि, मां बाप के प्यार के लिए मैं बहुत तरसी हूं। मैं अपने बच्चों को नहीं तरसने दूंगी। मैं उन्हें इतना प्यार दूंगी ना कि एक रोज उन्हें मानना ही पड़ेगा कि सिर्फ जन्म देने वाली ही मां नहीं होती। अरे चाचा, आप ये लीजिए प्रसाद। अरे क्या बात है चाचा? कुछ नहीं दुल्हन, आज बरसों बाद इस घर में वही पुराना माहौल देखकर आंखें और दिल भर आया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, ये क्या दुल्हन? क्या बड़ों से आशीर्वाद लेना गुस्ताखी है? नहीं दुल्हन, नहीं। चाचा कहकर इज्जत देना और बात है, मगर घर की बहू होकर नौकर का पैर छूना। चाचा, घर की ये बहू अपने ससुर समान बुजुर्ग के चरण छू रही थी, जिन्होंने इस घर में उसका स्वागत किया। चाचा, अगर आप नहीं होते तो मुझे कभी नहीं लगता कि शादी करके इस घर में मुझे लाया गया है। दुल्हन, आप मुझे बिटिया कहेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जी प्लीज कहिए ना। बिटिया। दीदी, जरा कॉलर का बटन तो लगा दो। देख नहीं रहा मैं बैग लगा रही हूँ। बबलू, लाओ मैं लगाती हूँ। लगता है तुम्हारी शर्ट्स छोटी होने लगी हैं, हमें नई लानी पड़ेंगी। इतना बड़ा हो गया, तेरे से बटन नहीं लगता। जब मैं छोटी थी ना, मुझसे भी बटन नहीं लगते थे, और नौकरों से लगवाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कभी कभी मैं ऐसी ही चली जाती थी। लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। इसकी माँ नहीं रही तो क्या हुआ? अभी बहन तो जिंदा है। पिंकी, आज जो कहा सो कहा, आइंदा से ऐसी बात अपनी जुबान से मत निकालना, समझी? तुमने मेरी दीदी को डांटा। अगर भाई सौतेली माँ होती है बच्चों को डांटने के वास्ते। काशी बाई,
ऐसा मैं नहीं बोलती, सारी दुनिया बोलती रे बाबा। ये बाबा लो, ये लो बाबा। बाय पिंकी। ये लो, बाय चलो बबलू। चलो। अगर बाई काय को इन बच्चों में सिर खुपासने का। हाँ है ना 4 दिन अपने पास, तो हंसी से खुशी से मौज मस्ती से निकालने का, फिर तो अपना जाएगा उससे। काशीबाई, ध्यान रहे, आगे से मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? भाई कैसा बोली? मेरे बच्चे। करीम चाचा। आया। अरे वाह, उपमा बनाया आज। उपमा? करीम चाचा आज तो संडे है। हाँ बेबी, सो तो है। तो फिर हमारा ऑमलेट कहाँ है? हाँ, अरे। कहाँ है? करीम चाचा ऑमलेट चाहिए। आमलेट नहीं मिलेगा आज, तुम्हारी माँ ने मना किया करके। माँ ने? हाँ। वो हमारी कोई नहीं लगती, और मेरा जो दिल आएगा मैं वही खाऊंगी। ये मेरा घर है, जाके बोल दो उसको। ये उसको क्या लगा रखी है? अगर मम्मी नहीं कह सकते तो कम से कम आंटी तो कह सकते हो। जय माता दी। नाश्ता बाद में, पहले आप लोग आरती लीजिए। ये लीजिए। बबलू बेटा पिंकी, प्लीज लेकिन श्रद्धा, प्लीज। मैं जानती हूं तुम लोग मुझसे नाराज क्यों हो, लेकिन आई एम सॉरी, अगले 9 दिनों के लिए नो एग, नो नॉन वेजिटेरियन। तो ठीक है, हम खाना ही नहीं खाएंगे। आप खुश? चलो बबलू। पिंकी, मेम साहब, बबलू बाबाला लई लागले, लवकर या जल्दी आओ मेम साहब, जल्दी आओ। काशीबाई, ये क्या हुआ? ये देखो, गार्डन में खेल रहा था, बाहर गिर गया बच्चा। तू एक काम कर, बाथरूम से वो शीशी दवा और रुई लेकर आ जा। हाँ भाभी लाई मेम साहब। ओह, ये कैसे हुआ? सब ठीक हो जाए। मेम साहब, सब ठीक कर देंगे हम। कुछ नहीं होगा बाबा, अभी ठीक हो जाएगा। देख 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 देख। ये क्या कर रही हो तुम? मारना चाहती हो मेरे भाई को? पिंकी, मैं दवा लगा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसे दवा लगाने की। चल बबलू। पापा, बबलू, बबलू बेटा आओ ना। पापा मुझे नींद आ रही है। तो जाके सो जा ना बेटे। पापा, दीदी पार्टी में गई है और अभी तक लौट के नहीं आई है। मुझे अकेले में डर लगता है। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ यहाँ सो जा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा। मैं पापा के साथ अपने कमरे में सो जाऊंगा। चलो ना पापा। हाँ बेटा, प्लीज चलता पापा, हूँ। चलो ना। बेटा। चलो ना पापा।
दीदी दीदी चलो जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, आज मम्मी का श्राद्ध है ना, मम्मी की फोटो के सामने एक कैंडल जलाएंगे। हाँ बबलू। ए बस चलो, गर्मा गर्म दूध पी लो फटाफट, मेरे को लई काम पड़ा है, जल्दी जल्दी करो। काशी बाई आज हम दूध नहीं पिएंगे जब तक कि मम्मी की तस्वीर के आगे कैंडल ना जला लें। देखो बेटी, ये तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि नीचे मैम साहब बूम बूम करेगी। बूम बूम? हाँ, नीचे शीरा, पूरी, लड्डू, खीर, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। दावत बिवत हो रही लगता। दावत? और आज के दिन? क्या लगा रखा है करीम चाचा ये सब? क्या हुआ बेटी? क्या है? I say stop this nonsense. Don't touch me. Don't touch me. मैं सब जानती हूँ तुम ये जानबूझकर कर रही हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हारी इस घर में बिल्कुल मनमानी नहीं चलेगी। विक्की मेरी बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। ऐसा नहीं करते। खबरदार बीच में जो कोई बोला तो। क्या है ये सब? ये हर बार अपनी मनमानी करेगी। करीम चाचा आज हमारे रोने का दिन है और ये जश्न मना रही है। नहीं मनाने दूंगी इसे जश्न, नहीं मना। क्या कर रही बेटी? देखते नहीं फेंक रही हूँ, नाकाम कर दूंगी इसकी साजिश को मैं। पार्टी करेगी घर में, फेंकूंगी सब। खबरदार जो किस चीज को हाथ लगाए तो। लगाऊंगी मैं हाथ हर चीज को, हर चीज उठा के फेंक दूंगी। ये मेरी मम्मी का घर है, इसका नहीं। बदतमीज! उसने सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया। पापा, करीम चाचा, वो जो चाहती है इस घर में होता है। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा यहाँ कोई नहीं है बबलू। हम यहाँ से चले जाएंगे। पर कहाँ? कहीं भी जाएंगे, इस घर से बहुत दूर चले जाएंगे बबलू, बहुत दूर चले जाएंगे। आप लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? हम घर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा नहीं, हमारे पापा भी हमसे चिन चुके हैं। अब हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं। सब कुछ जैसे का तैसा है, घर भी और पापा भी। जो एक चीज यहाँ गलती से आ गई थी ना, उसके चले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आपका घर और आपके पापा। बहुत देर हो चुकी है। अब इससे पहले कि आपके पापा जाग जाएं, सामान रखिए और सो जाइए प्लीज। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आदि, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। शायद परिवार का सुख मेरे नसीब में ही नहीं है। मेरे जाने में ही सबकी भलाई है। लेकिन तुम्हारे लिए भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। श्रद्धा, अगर वो मेरे बच्चे हैं तो तुम भी तो मेरी पत्नी हो। आदि, तुम्हारी जिंदगी में पहले तुम्हारे बच्चे आए, बाद में मैं। उनके लिए तुम्हारी जिम्मेदारियों का पलड़ा मुझसे कहीं भारी है। लेकिन श्रद्धा,
इन जिम्मेदारियों के अलावा भी तो हमारे बीच कुछ और है। हमारा प्यार, हमारी चाहत। आदि, बच्चों के भविष्य के लिए हमें उसकी भी कुर्बानी देनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे यहां से जाना ही होगा। आज सुबह वो घर छोड़कर गाड़ी में बैठकर चले गए। तू सच कह रहा है बबलू? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ वो चली गई, घर छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यही चाहते थे ना तुम दोनों, अब तो खुश। अरे तुम जो दावत दावत चिल्ला रही थी ना, वो कोई दावत वावत नहीं थी। तुम्हारी मम्मी का श्राद्ध मनाया जा रहा था। पहली बार भामिनों को भोजन कराने की तैयारी कर रही थी वो तो बेचारी तुम्हारी मां बनने की भरपूर कोशिश कर रही थी और तुम्हारी मां बन नहीं सकी। लेकिन तुम दोनों को उसके बच्चे बनना नहीं आया। पिंकी बेटा, नाश्ता कर लो। दीदी, मुझे तो पता नहीं, मगर एक बात तो बताओ, क्या मम्मी हमें उतना ही प्यार करती थी जितना ये हमें? अपना मानने के लिए मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगा। ऐसा लगता है कि मैं आप दोनों को बरसों से जानती हूँ, जैसे कि हम एक ही फैमिली के हैं। बबलू, लाओ मैं लगाती हूँ। लगता है तुम्हारी शर्ट्स छोटी होने लगी हैं। मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे नाराज क्यों हो, लेकिन आई एम सॉरी, अगले 9 दिनों के लिए नो एग, नो नॉन वेजिटेरियन। देखो पिंकी, हम सबको एक साथ इस घर में रहना है। हो सके तो इस कड़वाहट को अपने मन से निकाल दो। आई प्रॉमिस, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज। हेलो बहन बिटिया, मैं करीम चाचा बोल रहा हूँ। हाँ करीम चाचा, बोलिए। तुम जल्दी आ जाओ, साहब को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? मैं अभी आ रही हूँ।
आदि, श्रद्धा, आदि, आदि, क्या हुआ श्रद्धा? क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ? What happened? Tell me what happened? फोन आया था फोन? कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है। किसका फोन आया था? करीम चाचा का फोन आया था। करीम चाचा इतना गंदा मजाक कर सकते हैं? करीम चाचा! करीम चाचा! क्या बेहुदा मजाक है ये चाचा? बेटा, ये झूठ कहते हुए मेरी जबान कट कर गिर जानी चाहिए थी, पर वो कहते थे दूसरा कोई तरीका नहीं है दुल्हन को घर लाने का। कौन कहते थे? मम्मी